माझा मीरापुर दोआबा के पीड़ित किसान बंधुओं, सहायक अभिलेख अधिकारी श्री राम कुमार शुक्ला जी द्वारा जो अज्ञानतावश 11/4/2023 को आप सबके हम सबके विरुद्ध अपने न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कलेक्टर अयोध्या बनाम राकेश कुमार श्रीवास्तव आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कलेक्टर अयोध्या बनाम श्रीमती मीना चौबे आदि के नाम से जो मुकदमा पंजीकृत किया है वो विधि विरुद्ध है। वो उनकी अज्ञानता और कानून की जानकारी न होने का प्रतीक है। कुछ साक्ष्य मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। सब लोग सुने, पढ़ें और समझें, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री सरयू नगर विकास समिति आप सबकी लड़ाई, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं भी इससे पीड़ित हूँ, मेरा परिवार भी पीड़ित है। हम लोग घर बनाए हैं, हम लोग कहीं फ्री की ज़मीन नहीं लिया है, हम लोग बैनामा कराए हैं, दाखिल खारिज है। सरकार बलपूर्वक जो हम लोगों से लेना चाहती है, ये सरकार की मंशा कभी सफल नहीं होगी। हम लोग अंतिम क्षण में सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि माझा मीरापुर दोआबा सन 1936 से ही नगर पालिका अयोध्या का नगरीय क्षेत्र रहा। सरकार क्या कहती है कि माझा मीरापुर दोआबा ग्रामीण क्षेत्र है। वो गलत बोलती है, झूठ बोलती है, फरेब करती है, हम लोगों की ज़मीन लेने के लिए झूठ बोल रही है। चूँकि संपूर्ण माझा मीरापुर दोआबा नगरीय क्षेत्र था, उसी को आधार मानकर नगरीय जिम्मेदारी विनाश अधिनियम 1956 इस एरिया में लागू किया गया और भूमि सुधार 1956 की धारा 2(1) व धारा 3(1) के अधीन विज्ञप्तियां जारी होने पर कृषि क्षेत्र के डिमार्केशन का प्रस्ताव आयुक्त फैजाबाद मंडल फैजाबाद को प्रस्तुत किए गए तथा धारा 4(2) के अधीन दिनांक 26/2/1962 को इसका प्रकाशन कर दिया गया तथा माझा मीरापुर दोआबा के राजस्व अभिलेख तैयार किए जाने लगे। कुछ अभिलेख जेडी एरिया के तैयार हो चुके थे तथा कुछ नॉन जेडी एरिया के अवशेष रह गए थे। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सिविल मिसलेनियस याचिका संख्या 2307/1963 हर नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 12/4/1968 के द्वारा डिमार्केशन जिम्मेदारी खात्मा के आदेश को ही निरस्त कर दिया गया था। जब 12/4/1968 को जिम्मेदारी लागू होने का जो प्रकाशन हुआ था, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 12/4/1968 को निरस्त कर दिया गया। तो क्या जिला प्रशासन इसे अनभिज्ञ है? माननीय हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा है? जरूर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और सुनिए, मैं बताता हूँ। इसलिए जेडे और नॉन जेडे की तैयार की गई खतौनियाँ खेवट स्वतः निरस्त हो गईं। चूँकि प्रकाशन के उपरांत तत्कालीन खतौनी जेडे एक्ट के तहत निर्मित कर दी गई थी, किंतु माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका सिविल मिसलेनियस संख्या 2307/1963 हरनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित आदेश 12/4/1968 के अनुपालन में पूर्व की स्थिति में श्रीमान
जिलाधिकारी महोदय द्वारा नहीं लाई गई। मतलब जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था उसको जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने उस आदेश का पालन नहीं किया और वर्तमान जिलाधिकारी महोदय, सहायक अभिलय अधिकारी महोदय ने पारित नहीं किया। इसी अज्ञानता पूर्वक उन्होंने ये हम लोगों के ऊपर बात दर्ज किया। मांझा मीरापुर द्वाबा में जिम्मेदारी विनाश अधिनियम 1956 के तहत जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए यहाँ की समस्त कृषक अकृषक भूमियाँ जिम्मेदार और खेवड़दारों की है। जिम्मेदार और खेवड़दारों की जो भूमि है उस भूमि से हम लोग, आप सभी लोग आए हैं, है तो भूमि खेवड़दार की, जिम्मेदार की है। सरकार के इसमें क्या है? अकृषित भूमियाँ जैसे नदी, रेता, सोती, जलमग्न आदि जिम्मेदारों की है। सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं है। नियम कानून के अंतर्गत सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सहायक अभिलय अधिकारी श्री राम कुमार शुक्ला जी द्वारा अकृषित भूमि, नदी, रेता, सोता, बालू, जलमग्न आदि को ग्राम समाज की भूमि मानकर अपने न्यायालय में जो बात पंजीकृत किया, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, और उनके अज्ञानता, अयोग्यता का प्रतीक है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना है। उन्होंने गलत तरीके से अज्ञानतापूर्वक किया। जिलाधिकारी महोदय ने बिना विचार किए सहायक अभिलेख अधिकारी के पद पर इनको बिठा दिया। इनको कानून की जानकारी ही नहीं।